आज की कहानी है बकरी 2 गांव खा गई। एक प्रतापी राजा था। वह एक यात्रा से वापस आ रहा था। उसके साथ सेनापति, सेवक और अंगरक्षक सैनिक थे। वे प्रातःकाल निकले थे और चलते चलते दोपहर हो चुकी थी। हालांकि वे नगर से कुछ कोस दूर थे, लेकिन राजा ने थोड़ा रुककर विश्राम करने की इच्छा प्रकट की। इसलिए वे छायादार पेड़ों को देखते चल रहे थे। इधर उधर देखते हुए कई गांव पार कर गए। उसके बाद उसे पीपल का एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। चारों ओर गन्ने के खेत थे। खेतों को पार करता हुआ राजा उस पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि पीपल के नीचे एक झोपड़ी बनी है और वहीं एक चारपाई पर किसान और उसका लड़का बैठे हैं। झोपड़ी के दरवाजे पर किसान की पत्नी बैठी थी। सामने खेत की फसल कट चुकी थी और उसमें 2 बकरियां चर रही थी। राजा के पास आते ही किसान हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी पत्नी और लड़का भी खड़े हो गए। किसान सीधा साधा और समझदार था। राजा के राजसी पहनावे को देखकर वह समझ गया था कि यह राजा है। उसने शांत स्वर में कहा, महाराज प्रणाम, आप चारपाई पर बैठे। उसकी पत्नी भी सीधी सादी थी। वो जल्दी से एक लोटे में पानी ले आई। राजा विद्वान, दयालु और जनता का प्रिय था। वह आम आदमी के सहज व्यवहार को बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए राजा किसान और उसके परिवार के सहज व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने सहज होकर किसान से बात की। अंत में गन्ने की खड़ी फसल के बारे में बात हुई। किसान ने गन्ने के ताजे रस के स्वाद और तासीर के बारे में बताया। किसान की बात सुनकर राजा अपनी इच्छा को मान नहीं सका और गन्ने के ताजे रस को पीने के लिए मन हो आया। राजा ने किसान से गन्ने का ताज़ा रस पिलाने के लिए कहा और किसान बहुत प्रसन्न हुआ। वहीं झोपड़ी के पास कुआं था। किसान ने कुएं से पानी खींचा। किसान की पत्नी ने एक लोटे को सफाई से धोया। उधर किसान खेत से मोटा और लंबा गन्ना तोड़ कर लाया। उसने गन्ने को साफ करके पानी से धोकर रख लिया और रस निकाला। रस से भरा लोटा राजा के आगे कर दिया। राजा ने पहले एक घूंट पीकर चखा। उसे बहुत स्वादिष्ट लगा और गटगट करके लोटे का पूरा रस पी गया। रस पीते ही राजा का चित्त शांत हो गया। रस की मिठास राजा को बहुत स्वादिष्ट लगी। शक्कर और गुड़ से बिल्कुल अलग, शहद से भी अलग। राजा किसान के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ। उसके पैर के पास पड़े पीपल के एक पत्ते को उठाया और उस पर कुछ लिखकर किसान को दे दिया और कहा, 2 गांव तुम्हारे नाम की। कल दरबार में यह पत्ता लेकर आ जाना। 2 गांव का कागज तुम्हारे नाम बना दिया जाएगा। पीपल का पत्ता देखकर राजा वहां से चला गया। वह उस पत्ते को उलट पुलट कर देखता रहा। उसने पीपल के पत्ते को कुर्ते के नीचे की जेब में रख लिया। किसान रात भर 2 गांवों के सपने देखते रहा। वह सुबह नहा धोकर दरबार जाने के लिए तैयार हुआ। उसने देखा पीपल का पत्ता जेब में सही सलामत है। धोती की किनारी ठीक करने के लिए नीचे झुका। पीछे बकरी बंधी हुई थी। बकरी ने पत्ते का डंठल पकड़कर खींच लिया और खाने लगी। जब तक वह छुड़ाने की कोशिश करता, तब तक बकरी पूरा पत्ता खा चुकी थी। फिर क्या था, रात भर 2 गांवों का देखा सपना मिट्टी में मिल गया। वह पागल सा हो गया। वह चिल्लाता हुआ घर से निकलकर भागा। वह कहता जा रहा था, बकरी 2 गांव खा गई, बकरी 2 गांव खा गई। जो भी उसकी बात को सुनता वह कहता कि अरे ये तो बड़ा सीधा सच्चा आदमी है, पागल कैसे हो गया। कहता जा रहा है कि बकरी 2 गांव खा गई। उससे कुछ लोगों ने रोककर पूछना चाहा कि कहाँ जा रहा है। वह रुका नहीं, भागते हुए भी बोलता गया, राजा के पास जा रहा हूँ, बकरी 2 गांव खा गई। दौड़ता दौड़ता किसान दोपहर बाद नगर में जा पहुँचा। वहाँ उसे ऊंचा बड़ा सा महल दिखाई दिया। वह दौड़ता हुआ दरवाजे में घुस गया। दरबान उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। अंदर दरबानों ने उसे पकड़ लिया। वह वहीं लेट गया और चिल्लाने लगा, राजा के पास जाना है, बकरी 2 गांव खा गई। दरबानों ने सोचा कि पागल है, लेकिन राजा से मिलने की बात कह रहा है, इसलिए राजा को सूचित करना जरूरी है। दरबान ने राजा के पास जाकर कहा कि एक पागल आदमी आया है और आपसे मिलना चाहता है, साथ ही कह रहा है बकरी 2 गांव खा गई। राजा ने उसे दरबार में लाने के लिए कहा। दरबार के सब लोग हैरत में थे। यह पागल कहाँ से आ गया, कहता है बकरी 2 गांव खा गई। उसके आते ही राजा ने पहचान लिया। राजा ने कहा, इसे छोड़ दो, मेरे पास आने दो। राजा ने सोचा, यह वही किसान है जिसने कल मुझे गन्ने का रस पिलाया था।
पीपल के पत्ते पर 2 गाँव लिख कर दिए थे और मैंने आज दरबार में आने को कहा था, लेकिन यह कह रहा है बकरी 2 गाँव खा गई। समझ में नहीं आया। अचानक राजा ने सोचा कि लगता है असावधानीवश वह पीपल का पत्ता बकरी ने खा लिया होगा, इसलिए यह कह रहा है कि बकरी 2 गाँव खा गई है। अब अचानक ही राजा को हंसी आ गई और वह ठहाका मार कर हंसा। राजा की इस अचानक हंसी को देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी किसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। राजा बोला, मुंशी से कहो इसके नाम 2 गाँव का पक्का कागज बना दे। थोड़ा रुककर कहा, यह ठीक कह रहा है, बकरी 2 गाँव खा गई। इस घटना को देखकर पूरा दरबार अचरज में डूब गया।